चोर और गांव वालों की समझदारी। एक छोटे से गांव में अमन और शांति का माहौल था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन एक दिन गांव में अचानक चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी किसी के घर से पैसे गायब हो जाते, तो कभी गहने। पूरे गांव में डर और बेचैनी फैल गई। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने सभी को पंचायत में बुलाया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। सभी ने सहमति जताई। मुखिया ने सुझाव दिया कि गांव की रखवाली के लिए हर रात एक व्यक्ति पहरा देगा। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही किया गया, लेकिन चोर को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। चोर बहुत चालाक था और हर बार किसी न किसी तरीके से बच निकलता। एक दिन गांव के एक बूढ़े किसान ने सुझाव दिया, चोर के लालच को ही उसकी कमजोरी बना सकते हैं। हमें एक जाल बिछाना होगा। गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के मंदिर में घोषणा की कि अगले दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी की शादी के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाएगा और उसमें सोने चांदी के गहने और बहुत सारा पैसा रखा जाएगा। ये खबर चोर तक भी पहुंच गई। उस रात चोर मंदिर में चोरी करने के लिए आया। जैसे ही उसने मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश की, गुप्त जगहों से गांव वाले निकल आए और चोर को पकड़ लिया। उन्होंने चोर को पंचायत में ले जाकर उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर की। मुखिया ने चोर से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? चोर ने सिर झुकाकर कहा, गरीबी और लालच ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मुखिया ने चोर को समझाया कि मेहनत से कमाया गया धन ही सच्चा धन होता है। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह मेहनत करेगा और ईमानदारी से जिंदगी जिएगा। चोर ने वादा किया और गांव वालों का धन्यवाद किया। इसके बाद गांव में फिर से शांति और अमन लौट आया। गांव वालों ने सबक सीखा कि एकजुटता और समझदारी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सीख, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन से कोई भी सुधर सकता है। किसान का बेटा बना आर्मी जवान। गांव के एक छोटे से किसान रमेश का सपना था कि उसका बेटा देश की सेवा करे। रमेश ने हमेशा कठिन परिश्रम किया और अपनी फसल से जो भी आमदनी हुई, उससे अपने बेटे राहुल की पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई। राहुल बचपन से ही होशियार और मेहनती था। वह अपने पिता को खेत में मदद करते हुए भी पढ़ाई के लिए समय निकालता। जब भी वह अपने पिता को धूप में मेहनत करते देखता, उसके मन में एक ही ख्याल आता कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसके पिता का जीवन बेहतर हो और देश के लिए भी कुछ कर सके। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने सेना में भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर दौड़ना, व्यायाम करना और फिर पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन गई। गांव वालों को भी उसकी लगन देखकर गर्व होता। आखिरकार कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद राहुल सेना की भर्ती परीक्षा में सफल हो गया। जब उसका चयन हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रमेश के पास आकर बधाई देने लगे। राहुल जब पहली बार सेना की वर्दी पहनकर घर आया तो रमेश की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, आज तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। मैं चाहता था कि तुम देश की सेवा करो और तुमने मेरे सपने को साकार कर दिया। राहुल अब एक बहादुर आर्मी जवान बन गया है और देश की सेवा करते हुए अपने गांव और परिवार का नाम रोशन कर रहा है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और समर्पण से हर सपना पूरा किया जा सकता है। आप लोग, सच्चाई की ताकत। एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिससे वह अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। रामलाल का एक पड़ोसी मोहन था जो बहुत लालची और धोखेबाज था। एक दिन मोहन ने रामलाल की जमीन हथियाने की योजना बनाई। उसने गांव के सरपंच के पास जाकर झूठा दावा किया कि रामलाल की जमीन उसकी है। सरपंच ने दोनों को पंचायत में बुलाया। पंचायत में मोहन ने अपनी बात जोर देकर कही, लेकिन रामलाल शांत और सच्चा था। रामलाल ने सरपंच से कहा, मेरे पास इस जमीन का कोई लिखित सबूत नहीं है, लेकिन मैं अपने कर्म और सच्चाई में विश्वास करता हूँ। पंचायत ने कुछ सोचकर फैसला किया कि अगले दिन दोनों को जमीन की खुदाई करनी होगी। जो भी जमीन के नीचे कोई सबूत निकालेगा वही असली मालिक होगा। अगले दिन खुदाई शुरू हुई। अचानक जमीन के नीचे एक पुराना घड़ा मिला। उसमें एक पत्र था जिसमें लिखा था, यह जमीन रामलाल के पूर्वजों की है। ये घड़ा इस जमीन के असली मालिक को पहचानने का सबूत है। मोहन का झूठ पकड़ा गया और पंचायत ने जमीन का हक रामलाल को दे दिया। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामलाल से माफी मांगी। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। नैतिक शिक्षा। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। झूठ और धोखे से केवल क्षणिक लाभ होता है, लेकिन अंत में सच्चाई का ही परचम लहराता है। गांव की कहानी। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा था, एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था। उसका दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता और देर रात तक खेतों में मेहनत करता।
गांव में एक पुराना कुआं था जो वहां के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। एक बार गर्मी के मौसम में गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं का पानी धीरे धीरे सूखने लगा और गांव के लोग चिंतित हो गए। रामलाल ने सोचा कि अगर समय रहते कुछ किया नहीं गया तो गांव में भयंकर संकट आ सकता है। रामलाल ने गांव के सरपंच से बात की और सुझाव दिया कि सभी गांव वाले मिलकर एक नया तालाब खोदें। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामलाल का जज्बा देखकर बाकी लोग भी प्रेरित हुए। पूरे गांव ने मिलकर तालाब खोदना शुरू किया। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने भी अपना सहयोग दिया। कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयास से कुछ ही हफ्तों में तालाब तैयार हो गया। बारिश आने पर तालाब में पानी भर गया और गांव का सूखे का संकट खत्म हो गया। रामलाल की समझदारी और गांव वालों के सामूहिक प्रयास ने न केवल पानी की समस्या को हल किया, बल्कि गांव में एकता और सहयोग का संदेश भी दिया। इस घटना के बाद गांव वाले रामलाल को बहुत सम्मान देने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और एकता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। 4 दोस्तों की गहरी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनका नाम था रोहित, सचिन, सूरज और दीपांशु। ये चारों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ाई करते और किसी भी समस्या में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। चारों दोस्तों ने मिलकर उस मेले में जाने का निर्णय लिया। मेले में हर तरह के झूले, खाने पीने की चीजें और रंग बिरंगे खेल थे। वे वहां पूरे दिन घूमते रहे, मस्ती करते रहे और खूब मजे करते रहे। लेकिन जब शाम ढलने लगी तो सागर ने कहा, अब हमें घर लौटना चाहिए। तभी एक घटना घटी। दीपांशु का पर्स, जिसमें उसकी सारी पैसे थे, कहीं गिर गया था। वह परेशान हो गया। रोहित, सचिन और सूरज ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारा पर्स ढूंढेंगे। चारों दोस्तों ने मेले में कई घंटे बिताए, पर्स ढूंढते रहे। अंत में रोहित को पर्स मिला। दीपांशु बहुत खुश हुआ और उसने सभी दोस्तों का धन्यवाद किया। वह जानता था कि अगर ये दोस्त न होते तो शायद वह अपना पर्स कभी नहीं पा सकता था। रात को जब वे घर लौट रहे थे, रोहित ने कहा, आज हमें ये याद रखना चाहिए कि दोस्ती में सच्ची मदद और विश्वास बहुत मायने रखता है। दीपांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है, हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। वह दिन उनकी दोस्ती के लिए एक यादगार दिन बन गया। चारों दोस्तों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के लिए खुद को सच्चा दोस्त साबित किया था। और इस तरह से उनकी गहरी दोस्ती हमेशा कायम रही, जो हर कठिनाई और समस्या में एक दूसरे का साथ देने का वचन देती थी। ये कहानी एक छोटे से गांव के 2 भाइयों की है। वो दोनों बहुत ही अच्छे और समझदार थे, लेकिन उनमें एक बड़ा अंतर था। बड़ा भाई रमेश हमेशा मेहनत करता और दूसरों की मदद करता था, जबकि छोटा भाई सुनील आलसी था और हमेशा आराम करना चाहता था। गांव में एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। रमेश ने तुरंत गांव वालों की मदद की, उनके घरों को सुरक्षित किया और सभी को तूफान से बचाने के लिए रास्ता दिखाया। जबकि सुनील ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और किसी की मदद नहीं की। तूफान के बाद गांव वालों ने रमेश की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। सुनील को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। रात को सुनील ने अपने भाई से माफी मांगी और वादा किया कि वो भविष्य में जिम्मेदारी से काम करेगा और दूसरों की मदद करेगा। रमेश ने उसे समझाया, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी मेहनत और अच्छे काम से उनका सामना करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है।